એચએમપીવી વાયરસ મામલે એસએજીનું તંત્ર સાબુત થયું છે। યુએચઓના ચેરપર્સન ડૉક્ટર અમિતાભ બેનર્જી દ્વારા લોકોને ડરવાની જરૂર નથી તેમ કહી સમગ્ર મામલે સ્પષ્ટતા આપી હતી। એચએમપીવી વાયરસને લઈને વડોદરા એસએજી હોસ્પિટલમાં તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। એક અલાયદો વોર્ડ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। 26 બેડની વ્યવસ્થા, ઓક્સિજન પ્લાન્ટ, ઓક્સિજન ટેન્ક સહિતની સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે। 160 બેડ ઓક્સિજન સાથેના તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। પૂરતી દવા, ઓક્સિજન સ્ટાફની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ વાયરસથી ડરવાની જરૂર નથી તેમ નિષ્ણાંત તબીબો પણ જણાવી રહ્યા છે। યુનિવર્સલ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ચેરપર્સન ડૉક્ટર અમિતાભ બેનર્જી દ્વારા આ વાયરસને લઈને વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે જે ફોટો આવી રહ્યા છે તે કોમ્પ્યુટર જનરેટેડ છે। આ વાયરસ 2001માં આઈડેન્ટિફાઈ થયો હતો। વધુ રિસર્ચ કરતાં આ વાયરસ 50 વર્ષ જૂનો છે। નવું કશું આવ્યું છે તેવું નથી। પૂરી દુનિયામાં છે, આપણા દેશમાં પણ છે। 6 મહિનાથી બાળકો સંક્રમિત થઈ જાય છે, 5 વર્ષ સુધી સંક્રમિત કરી દે છે। 5 વર્ષના બાળકો સુધી 90થી 100% બાળકો સંક્રમિત થઈ જાય છે, એટલે ટેસ્ટ કરાવવાનો કોઈ ફાયદો નથી। લોકડાઉન, માસ્ક જેવા નિર્ણયો પણ સાર્થક નથી। સમગ્ર મામલે તેઓ દ્વારા વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી અને ડરવાની જરૂર નથી તેમ જણાવ્યું હતું। નવો વાયરસ છે એચએમપીવી, એના માટે હું જનતાને એ જ કહેવા માંગીશ કે આ વાયરસથી ગભરાય નહીં, કાળજી લે તો ચોક્કસ બચી શકાશે। ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું જોઈએ, વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવા જોઈએ, માસ્કનો જરૂરી ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને સંક્રમિત વ્યક્તિઓના સીધા સંપર્કમાં આવવાનું ટાળવું જોઈએ। અને કંઈ પણ સિમ્ટમ્સ જણાય શ્વસનને લગતા તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવો જોઈએ। આ ઉપરાંત અમારી હોસ્પિટલ માટે હું એટલું કહીશ કે અમારી હોસ્પિટલ સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે। અમે એક આઇસોલેશન વોર્ડ પણ તૈયાર કરી દીધેલો છે 26 બેડનો। અમારી પાસે ઓક્સિજન ટેન્ક, ઓક્સિજન પ્લાન્ટ અને જમ્બો ઓક્સિજન સિલિન્ડર્સ પણ અવેલેબલ છે। દવાઓ પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે। ટેસ્ટિંગ કિટ પણ થોડા સમયમાં આવી જશે અને જરૂર જણાશે તો અમે વધારે બેડ ની વ્યવસ્થા કરવા પણ સક્ષમ છીએ। હાલના તબક્કે વડોદરા ખાતે એક પણ દર્દી નોંધાયેલ નથી। बच्चों में ये पहली बार नहीं हुआ है, चाइना में हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ पब्लिसिटी हो रहा है। और चाइना का जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चे हैं, बहुत है, हमारे देश जैसे ही है। 2001 मतलब 23 साल पहले ये डिस्कवर हुआ था ये वायरस। और बाकी फिर रिसर्च किया, पता चला कि ये वायरस 50 साल पुराना वायरस है, क्योंकि कई ऐसे प्रयोगशाला होते हैं जहाँ पे ब्लड रिजर्व रहता है। 6 महीने से बच्चे संक्रामित हो जाते हैं और हल्का, कोई ऐसा नहीं है, नॉर्मल। हमारे थ्रोट में कई वायरसेस होते हैं, कई और होते हैं। अभी आप डिटेक्ट करोगे तो नए नए वायरस रोज़ मिलेंगे। तो ये 6 महीने से लेके 5 साल तक बच्चे को संक्रामित कर देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, और हम क्यूवाई प्लेटफॉर्म से, जो हमारे मीडिया पार्टनर है, आज आपसे एक जिसको काफ़ी लोगों को शंका है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी चाइना से जो खबर आ रहा है एचएमपीवी वायरस, और इसके ऊपर कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग खुद अपना निर्णय ले लेंगे कि ये सही में ये बहुत बड़ा चिंता वाली बात है या ये एक कुछ ऐसा फिनोमेना है जो कि लोगों ने शोध किया है इसके ऊपर कि ये क्यों होता है अचानक महामारी के बाद, क्यों ऐसे बच्चों में ये पहली बार नहीं हुआ है, चाइना में हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ पब्लिसिटी हो रहा है। और चाइना का जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चे हैं, बहुत है, हमारे देश जैसे ही है, और अस्पताल वगैरह क्राउडेड, फोटोज आ रहे हैं। और एक कोई वायरस जो आइडेंटिफाई किया है, ह्यूमन ह्यूमन क्या कहते हैं, HP, ह्यूमन निमोवायरस, मेटा ह्यूमन निमोवायरस, मेटा, पहले MAMPHV, मेटा ह्यूमन निमोवायरस। तो ये वायरस, ऐसा नाम है, हमारे भी मुंह में अटक रहा है, मेटा ह्यूमन निमोवायरस। ये कोई नया वायरस नहीं है, नाम से डर जाते हैं। और अभी से आपने देखे होंगे फोटो आ रहे हैं, स्पाइक वाइक, ये वो, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कंप्यूटर जनरेटेड फोटो है। ये वायरस 2001 में आविष्कार हुआ था नेदरलैंड्स में, हॉलैंड में, 2001 में आइडेंटिफाई हुआ था। ऐसा नहीं था कि बहुत घातक वायरस है, बहुत लीथल वायरस है, ये नॉर्मल वायरस है, बच्चों लोग इन्फेक्ट होते हैं इससे।
एक मतलब 23 साल पहले ये डिस्कवर हुआ था ये वायरस। और बाकी फिर रिसर्च किया, पता चला कि ये वायरस 50 साल पुराना वायरस है, क्योंकि कई ऐसे प्रयोगशाला होते हैं जहाँ पे ब्लड प्रिजर्व रहता है, डीप फ्रीज में रहता है सीरम। वो टेस्ट किए 30 40 साल 50 साल पुराना सीरम में भी इसके एंटीबॉडीज मिले, जिससे पता चलता है कि ये वायरस हमारा 50 साल से है। ऐसा नहीं है कि अचानक ये कोई नया वायरस आए और नया कुछ हमारे महामारी चारों तरफ फैलेगा। तो ये वायरस जब 50 साल से है, पूरे दुनिया में पाया गया है, तो हमारे देश में भी है। ऐसा नहीं है कि हम बॉर्डर में रोकेंगे इसको, नहीं, हमारे अंदर है वायरस। तो इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल जो एपिडेमोलॉजी इसको कहते हैं, कैसे ये संक्रामक होते हैं, किस उम्र में होते हैं, किसको होते हैं। तो ये जो HPMV ह्यूमन नीमो, फिर अटक गया मैं, ह्यूमन निमो मेटा ह्यूमन निमो वायरस MPHV, ये मेटा ह्यूमन निमो वायरस जो है, ये छोटे बच्चे को संक्रामित करना चालू कर देते हैं। 6 महीने से बच्चे संक्रामित हो जाते हैं, और हल्का, कोई ऐसा नहीं है, नॉर्मल हमारे थ्रोट में कई वायरसेस होते हैं, कई और होते हैं। अभी आप डिटेक्ट करोगे तो नए नए वायरस रोज मिलेंगे। तो ये 6 महीने से लेके 5 साल तक बच्चे को संक्रामित कर देते हैं। तो 5 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चे 90 to 100% संक्रामित हो जाते हैं, कोई बच्चा छूटता नहीं है। जब तक वो 5 साल का होता है, सबको ये वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, और कुछ ऐसा बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। खाली उन्हीं लोगों को बीमारी होती है जो बच्चे का कोई इम्यूनिटी कमी है, अपना बचाव शक्ति, शरीर का जो नेचुरल इम्यूनिटी दबा हुआ है, या कोई मैलिग्नेंसी पे है, और कोई स्टीरॉयड पे है, या वेरी एल्डरली, या बहुत सारे कोमोबिडिटी है, उनको ये वायरस थोड़ा खतरनाक, वो कोई भी वायरस होता है, ऐसा कोई इस वायरस खास नहीं है किसी को। तो ये तो पहली बात हो गई है। और नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि बच्चे, आपके छोटे बच्चे, जब पहले बच्चे होते थे, 10 लोग उसको गोद में लेते थे, बच्चे खेलते थे, तो 5 साल के बच्चे जमीन में खेलते थे, दूसरे बच्चे के साथ खेलते थे, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदान प्रदान होता था, थोड़ा थोड़ा डोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मिलता था, जो कि हमारा नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप करता, हमारा नेचुरल बचाव शक्ति। उसके लिए जरूरी है हमारे को थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ कि अभी जब ये ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ, पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पूरा दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, 6 फुट की दूरी कर दिया, मास्किंग कर दिया। इससे क्या है, जो बच्चे इस 5 साल, अभी आप कह रहे हैं ना 5 साल बाद ये फिर से कैसे आ गया, इस 5 साल में चाइना में भी बहुत सारे लॉकडाउन हुए थे, बाकी देशों में हुए थे, न्यूजीलैंड में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ये थे। और जब जब उन्होंने अपना लॉकडाउन उठाया, सडनली ऐसे इन्फेक्शंस बहुत इकट्ठे उभर गए सब। क्योंकि क्या हुआ कि वो जो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल स्टिमुलस नहीं मिला, वायरस का थोड़ा हल्का वायरस इन्फेक्शन होता है जो कि माइल्ड वायरस है। तो ये वायरस तो बच्चों में ये ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चे का जब इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, अपना शरीर का बचाव शक्ति डेवलप होता है, एंटीबॉडीज बनते हैं, टी सेल्स प्राइम होते हैं, उसमें उनको थोड़ा सा ये चाहिए अपना, जैसे आपको जमीन में थोड़ा खाद चाहिए होता है, तो थोड़ा थोड़ा आपको नेचुरल वायरस का डोज चाहिए होता है, जो कि वायरस, वी आर सराउंडेड बाय वायरस, हम ऐसा एनवायरनमेंट बना नहीं सकते आर्टिफिशियल की जब हम बिल्कुल एक वैक्यूम में रहे। और महामारी के टाइम वही किया था कि एक सबको वैक्यूम में रखने की कोशिश कर रहे थे कि हाथ नहीं लगाएंगे, दूर रहेंगे, तो उससे हम इतना ज्यादा सैनिटाइज हो जाते हैं कि हमारा बचाव शक्ति कमजोर हो जाता है। इसको एक टर्म दिया है इम्यून डेट या इम्यून गैप, इम्यूनिटी गैप। ये देखिए, इम्यून डेट, कोविड लॉकडाउन एंड रिपेइंग द इम्यूनिटी डेट। जैसे आप बैंक में थोड़ा थोड़ा सेविंग बैंक में पैसा जमा करते रहते हैं, तो बच्चे जैसे मैंने कहा 6 महीने से 5 साल के बच्चे को कई बार ये इन्फेक्शन हो जाता है, HPMV का, क्या है, MPHV का, क्या, मेटा ह्यूमन निमो वायरस, MPHV का थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन होता है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज बनते हैं, टी सेल बनते हैं कि आगे के लिए, बचाव के लिए। और वो नॉर्मल सर्दी जुकाम तो होता है अपने को, कितने बार होता है बच्चे को, ये वो नाक बहता है फिर ठीक हो जाते हैं, वो उसमें MPHV भी होगा। और उससे क्या होता है कि बैंक में उसके एक प्रकार का बैंक बैलेंस बन जाता है, टी सेल प्राइम हो जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है वो स्टेबल हो जाता है।
तो 6 महीने से लेके 5 साल तक बच्चे जितने हैं ग्रुप में पूरे, वो एक कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी हो जाता है। और इसीलिए बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो HPMV फर्स्ट 6 मंथ्स में इन्फेक्शन होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग से उसको बचाव रहता है, उसको कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और बल्कि वो फायदेमंद वो डेवलप कर देता है। तो मेरा जो ये है कहना है कि ये इसमें शोध करना चाहिए कि ये चाइना में जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि 5 साल के बच्चे, अभी 5 साल के बच्चे हो गए हैं, और इस 4-5 साल में महामारी बीच में चला गया। जब ये 5 साल का बच्चा जो है आज के तारीख में, जो चाइना में 5 साल का बच्चा, जब वो 6 महीने का था, जब वो 1 साल का था, जब वो 2 साल का था, उस टाइम स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन चल रहा था, क्वारंटाइन चल रहा था, रिस्ट्रिक्टिव मेजर चल रहा था, फिजिकल डिस्टेंसिंग चल रहा था, मास्किंग चल रहा था। तो उन बच्चे को स्टिमुलस नहीं मिला। अभी बच्चे आ गए 5 साल में, उनको पहली बार इकट्ठे कई लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है MPHV का, और इकट्ठे बहुत सारे लोग हो गए। हालांकि सीरियस अभी तक कोई डेथ का ज्यादा नहीं आया रिपोर्ट, पर बहुत सारे केस होने से घबराहट, ऐसे ही मीडिया पैनिक कर रहा है, सब भाग रहे हैं अस्पताल की तरफ, सब भीड़ भाड़ कर रहे हैं, उसमें और फैलेगा। तो और कुछ एडल्ट्स को भी इम्यूनिटी कम हो सकता है, पर बच्चों में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये मैं कहता हूँ कि इम्यून डेथ ये होता है। और जैसे हमने एक पिक्चर है, जब बच्चा पैदा होता है उसने दिखाया चारों तरफ से उसको एक्सपोजर होता है, माँ के पेट से एक्सपोजर चालू होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी होता है वजाइनल सिक्रीशंस में भी माइक्रोब्स रहते हैं। फिर गाय भैंस कुत्ते बिल्ली से खेलते हैं, उससे भी माइक्रो, उससे क्या इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। कुछ आपके वैक्सीन भी दिए, हाँ ठीक है, चलो वैक्सीन भी एक तरीका है, पर मेजॉरिटी क्या है, अपना नेचुरल, अपने पास हजारों वायरस है जो अभी डिटेक्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए अभी इतना बड़ा आतंक जरूरी नहीं है। ये क्या हो गया कि हमने अपना कुदरती इसके साथ खिलवाड़ किया है, हमने एक प्रकार का अननेचुरल चीज किया है। ये अननेचुरल लॉकडाउन, अननेचुरल रिस्ट्रिक्टिव, इसको एक हाइजीन हाइपोथेसिस भी काफी दिनों से आ रहा है कि ज्यादा भी हम हाइजीनिक सराउंडिंग में बच्चे को बड़े करेंगे, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता। उससे एक तो इस टाइप के फिनोमेना हो सकते हैं कि सडनली इन्फेक्शंस बहुत जल्दी फैल जाएंगे, क्योंकि बचपन से जब उनका बढ़ रहा है, जब उसका फाउंडेशन नींव रह रहा है उसका बचाव शक्ति का, इम्यूनिटी का, तब आपने उसको कुछ एक्सपोजर नहीं दिया है, छोटा छोटा एक्सपोजर। एक ये, उससे ये कहते हैं कि इससे ऑटो इम्यून डिजीज भी बढ़ रहे हैं, ब्रोंकियल एज्मा बढ़ रहा है, आर्थराइटिस बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। और इसका कहते हैं कि इसका अभी हमारे, अभी मैं देख रहा था गवर्नमेंट पॉलिसी में भी एक है कि इसके लिए टेस्टिंग लैब खोलेंगे MHPV के लिए। हमको लगता है, और टेस्टिंग बहुत कॉस्टली है, पर हमको मतलब क्या है टेस्टिंग का, जब हमारे यहाँ 5 साल तक 100% बच्चे को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, प्राकृतिक में नॉर्मल संक्रमण 100% बच्चे को ऐसे संक्रामित हो जाते हैं, तो आप टेस्टिंग से क्या अचीव करोगे भाई? ये तो नॉर्मल है, इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट भी नहीं है ना कोई। अभी वैक्सीन बनाना चालू कर दिया है, एनिमल स्टडीज चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे हल्के वायरस का वैक्सीन, तो हो सकता है ऐसा एक स्ट्रैटेजी हो कि भाई आप खाली वैक्सीन से इम्यूनिटी दो। अब हो सकता है कि नेचुरल इम्यूनिटी होना ही नहीं दो, जबकि पता चलता है कि नेचुरल इन्फेक्शन होता है 5 साल तक हो जाता है, एक बार एक्सपोजर हो जाता है, उसके बाद फिर हो जाता है इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि फिर से इम्यूनिटी और तगड़ा हो जाता है, एडल्ट में भी होगा और तगड़ा हो जाएगा। पर इसके लिए आपका इम्यूनिटी और जनरल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। और हमारे यहाँ कंट्री में सबसे बड़ा अभी HPFV वायरस हमारे देश में ढूंढोगे तो मिलेगा। अभी आज के पेपर में ही देख रहा था मैं, या कल के पेपर में, पहला केस डिटेक्ट हुआ बेंगलोर में या केरला। अरे पहला क्या, हजारों केस मिलेंगे आप। वेरी कॉमन पैथोजन है ये बच्चों में, 5 साल के बच्चों तक। और हमारे यहाँ एक और आपको मैं आंकड़े देता हूँ, हमारे यहाँ रोज डेली, ये नोट कीजिएगा, 2400 बच्चे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से देहांत हो जाता है उनका। रोज 2400 बच्चे, क्योंकि हमारे पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है, पेरीफेरी में ट्रीटमेंट नहीं है, ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है, पोषण नहीं है बच्चों का। बच्चे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा 30-35 साल के डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मेल न्यूट्रिशन है, खाने की कमी है, भूखमरी है, उससे बच्चे की इम्यूनिटी नहीं डेवलप होता। उसमें कोई भी वायरस से उनका मोर्टेलिटी ज्यादा होता। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ रोज 2000 बच्चे हमारे यहाँ उनका देहांत हो जाता रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, निमोनिया से। उसमें यह भी वायरस होगा। तो अगर ये आंकड़े आप दिखाएंगे तो इधर से भी पैनिक स्टार्ट कर सकते हैं।
वहाँ चाइना से तो हो रहा है, पर इंडिया से भी हम पैनिक स्टार्ट कर सकते हैं। पर आप उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि हमारा जो बुनियादी चीज है मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन को हम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाहर से नहीं है, हमारे देश में ऑलरेडी 50 वायरस है, और हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है, MHPV भी हो फैल रहा होगा, पर हो सकता है हमारे देश में इतना ये नहीं दिया है, इतना लॉकडाउन किया, क्राउडेड घर है, ऑलरेडी ट्रांसमिशन बढ़ गया होगा, इतना स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन नहीं हुआ होगा। ऑन पेपर हो गया था, डंडा मार रहे थे, पर घर के अंदर भी भीड़ भाड़ बहुत है, हमारे छोटे घर होते हैं, स्लम्स होते, ये होते, बच्चे ऐसे ही घर में बहुत रहते। तो हो सकता है हमारे देश में इसका अभी असर इतना नहीं है, क्योंकि हमको वो इम्यूनिटी डेट नहीं है। इम्यूनिटी डेट मतलब उधार, बैंक में हमने बैंक बैलेंस नहीं बनाया एंटीबॉडीज का, बैंक बैलेंस नहीं बताया टी सेल का, जो कि 6 महीने से एक्सपोजर चालू हो जाता है, 5 साल तक 100% को MHP वायरस संक्रामक होकर वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। और इस दौरान पिछले 5 साल में आपको मालूम है सबसे ज्यादा चाइना में हुए थे लॉकडाउन, एक के बाद एक लॉकडाउन होते थे। तो हो सकता है वो बच्चे ने अपना इम्यूनिटी डेट से अभी ये भुगत रहे हैं। ये खाली चाइना में नहीं, ऐसे मैं कल ही शोध कर रहा था